दोस्तों, इस संसार में भगवान शिव का सबसे प्रिय भक्त कौन है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, इसको जमाने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मित्रों, लिए कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, हिमालय की नीरव ऊंचाइयों पर जहां वायु भी मौन हो जाती है, वहां कैलाश पर्वत अपने दिव्य वैभव के साथ निश्चल खड़ा है। यह कोई साधारण पर्वत नहीं, अपितु स्वयं भगवान शिव का निवास है। तप, तितिक्षा और तत्वज्ञान का शाश्वत केंद्र। वहां के हर कण में दिव्यता का संचार है, हर झरने की ध्वनि में ओंकार की गूंज है और हर शिला शिवमय प्रतीत होती है। मित्रों, एक बार शांत संध्या का समय था। आकाश में सूर्य की अंतिम रश्मियां कैलाश के शिखरों को सुनहरी आभा से आलोकित कर रही थीं। मंद सुगंधित वायु चारों ओर महक बिखेर रही थी, मानो प्रकृति स्वयं भगवान शिव की आराधना में लीन हो। मित्रों, भगवान शंकर ध्यानमग्न होकर योग की गहन अवस्था में थे। उनके नेत्र बंद थे, मुख पर अलौकिक तेज और शांति का संगम था। जटाओं से बहती गंगा की धारा सहज ही प्रतीत करती थी कि यहाँ समय भी ठहर गया है। वहीं समीप माता पार्वती विराजमान थीं। उनके नेत्रों में करुणा और ज्ञान की गहराई थी। वे वर्षों से भगवान शिव के साथ इस दिव्य प्रेम और तपस्या के पथ पर अग्रसर थीं। उन्होंने संसार को भली भांति देखा था, राजाओं के ऐश्वर्य, ब्राह्मणों की विद्वता, तपस्वियों की साधना और गृहस्थों की श्रद्धा। परंतु एक प्रश्न उनके अंतर्मन को आंदोलित कर रहा था, जो वे अब अपने प्रभु से पूछना चाहती थीं। मित्रों, धीरे से वे भगवान शिव की ओर देखती हैं, फिर श्रद्धा से उनके समीप जाकर बैठ जाती हैं। शिव ने अपने नेत्र खोलकर पार्वती की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि डाली। उस दृष्टि में न केवल पति का स्नेह था, बल्कि एक साक्षात ब्रह्मा का संपूर्ण स्वीकार था। मित्रों, तब मंद मुस्कान के साथ माता पार्वती बोली हैं, प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। आपके भक्त अनगिनत हैं। कोई आपको बेलपत्र चढ़ाकर प्रसन्न करता है, कोई वर्षों तक ध्यान में लीन रहता है, कोई आपके नाम का जप करता है तो कोई प्राण तक अर्पित कर देता है। परंतु मेरे मन में यह जिज्ञासा है कि इन सब में से कौन सा भक्त आपको सर्वाधिक प्रिय है? आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? मित्रों, भगवान शिव कुछ क्षण शांत रहे। उनकी आंखों में करुणा और संतुलन का मिश्रण था। फिर वे गंभीर स्वर में बोले, हे प्रिय, यह प्रश्न सरल प्रतीत होता है, परंतु इसकी गहराई को समझने के लिए हृदय को निर्मल और दृष्टि को व्यापक बनाना पड़ता है। भक्त की प्रियता न उसके बाहरी आचरण से होती है, न ही उसके यश, तप या वैभव से। वह प्रिय होता है उसके अंतर्मन की सच्चाई से, उसकी भक्ति की निष्कपटता से और उस भाव से जिसमें वह अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण करता है। पार्वती जी ने ध्यानपूर्वक सुना। उनके नेत्रों में एक नई जिज्ञासा चमक उठी। वे बोली, प्रभु, यदि आपकी कृपा हो तो मुझे उस भक्त की कथा सुनाइए जो आपको सबसे प्रिय है। वह कौन है? वह कैसा जीवन जीता है? कैसी उसकी भक्ति है? क्या वह कोई राजा है, कोई महात्मा, कोई विद्वान या कोई दरिद्र गृहस्थी है? तब भगवान शिव ने एक क्षण नेत्र मूंदे और फिर गंभीर स्वर में बोले, हे देवी, मैं तुम्हें उसी भक्त की कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। पार्वती, वह न कोई राजा है, न कोई ज्ञानी, न कोई ऋषि। वह एक साधारण प्राणी है, पर उसकी भक्ति में ऐसा भाव है कि मैं स्वयं भी उसका ऋणी हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा, फिर बोले, हे पार्वती, जिस भक्त की बात तुमने पूछी है वह न किसी राजमहल का निवासी है, न ही कोई ऋषि है जो हिमालय की कंदराओं में तपस्या करता हो। वह तो एक साधारण किसान है। उसकी झोंपड़ी मिट्टी की है, शरीर पर फटे पुराने वस्त्र हैं, पेट में अन्न का अभाव है, परंतु हृदय में मेरी भक्ति का ऐसा दीप जलता है जिसे कोई गरीबी, कोई कष्ट, कोई तिरस्कार बुझा नहीं सकता। मित्रों, माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, कृपया उसकी कथा मुझे विस्तार से सुनाइए।
उस किसान का नाम क्या है? वह कहाँ रहता है? कैसी है उसकी भक्ति? तब भगवान शिव ने कहा, उसका नाम है धर्मु। वह एक छोटा किसान है जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव शिवपुर में रहता है। जीवन भर उसने केवल एक ही काम किया, मेरे नाम का जप, मेरे नाम की सेवा और सच्चे हृदय से मेरी भक्ति की है। साथियों, भगवान बोले। ग्राम शिवपुर का वह कोना जहां धर्मु का छोटा सा घर था, समय के थपेड़ों से टूटी दीवारों और भूसे की छत से भरा हुआ था। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। खेत भी इतने छोटे कि वर्षा न हो तो अनाज उगना दुर्लभ हो जाता, और वर्षा हो जाए तो भी साहूकार के कर्ज के नीचे सब दब जाता। धर्मु की पत्नी गोमती और 2 छोटे बच्चे थे, रामू और बिट्टी। इन्हीं 4 प्राणियों का एक छोटा परिवार था। भोजन के लिए अक्सर रोटियां कम पड़ जाती थीं, लेकिन जब भी थाली परोसी जाती, धर्मु पहले एक रोटी भगवान शिव के नाम की निकालकर तुलसी के पत्ते के साथ शिवलिंग पर अर्पित करता। उस शिवलिंग को उसने अपने आंगन में एक पत्थर को गंगाजल से धोकर स्थापित किया था। हर दिन प्रातः उठकर वह उस पर जल अर्पण करता था, बेलपत्र चढ़ाता और फिर काम के लिए खेतों की ओर निकल जाता। मित्रों, एक दिन गोमती ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, घर में अन्न नहीं है, बच्चे भूखे सो गए हैं और तुम भगवान के नाम की रोटी निकलते हो। क्या तुझे अपने बच्चों से अधिक भगवान प्यारे हैं? धर्मु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अरे भाग्यवान, यही तो मेरी परीक्षा है। यदि इन कष्टों में भी मैं अपने शिव को न भजूं तो मेरी भक्ति का क्या मूल्य? मेरे बच्चे यदि आज भूखे हैं तो वह भी मेरी परीक्षा है और शिव सब देख रहे हैं। मेरी आस्था ही मेरी दौलत है। गोमती चुप हो गई। वह जानती थी कि धर्मु का विश्वास अडिग है। वह भगवान शिव को केवल संकट में नहीं, हर क्षण, हर श्वास में याद करता है। मित्रों, एक दिन ग्राम में सूखा पड़ गया। खेतों में दरारें पड़ गईं। जानवर मरने लगे। लोग अपने गांव छोड़ने लगे और बोले, अरे धर्मु, अब भी तेरे शिव कुछ नहीं कर रहे। छोड़ दे यह मूर्खता, तू नगर जाकर मजदूरी कर, बच्चों को अन्न मिलेगा। धर्मु ने कहा, मैं मजदूरी करने नगर जाऊंगा, पर अपने शिव को नहीं छोड़ सकता। वे जब चाहें मेरे भाग्य को बदल सकते हैं। मैं उनके दरबार का याचक हूँ, समय आने पर वे अवश्य सुनेंगे। मित्रों, परंतु एक दिन ऐसा आया कि घर में अन्न का दाना न रहा। बच्चे भूख से तड़पने लगे। गोमती रोते रोते बेहोश हो गई। मित्रों, धर्मु उस रात शिवलिंग के सामने बैठा और बिलख पड़ा और बोला, हे भोलेनाथ, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? क्या मेरे अर्पण में वह भाव नहीं जो आप तक पहुँचे? क्या मेरा दुख आपकी दया नहीं जगा पा रहा? उसकी आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे और तभी एक अद्भुत घटना घटित हुई। भगवान शिव की करुणा से धर्मु का शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। जिस देह में कुछ दिन पहले प्राण नहीं बचे थे, उसमें अब एक नई शक्ति जाग उठी थी। उसकी आंखों में अब विषाद नहीं, तेज था। उसके शब्दों में अब करुण पुकार नहीं, कृतज्ञता थी। एक सप्ताह बीतते ही चमत्कारों की वर्षा होने लगी। जहां गांव सूखे की मार झेल रहा था, वहां एक रात्रि शिव मंत्रों की गूंज के साथ मेघ उमड़ पड़े। मूसलाधार वर्षा से धरती हरी भरी हो गई। धर्मु का छोटा खेत जो वर्षों से बंजर पड़ा था, उसमें हरे भरे अंकुर फूट पड़े। मित्रों, गांव के लोग हैरान थे। एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, यह कोई साधारण वर्षा नहीं है, यह भगवान शिव की कृपा है जो धर्मु की भक्ति ने बुला ली है। अब जो खेत कभी मिट्टी और पत्थर का ढेर लगते थे, वहां सुनहरी बालियां लहराने लगीं। बैल जो कभी भूख से मरते थे, अब बलिष्ठ हो गए। झोंपड़ी की छत अब पक्की हो गई। और सबसे बड़ा परिवर्तन, गांव के लोगों के हृदय बदल गए। अब कोई धर्मु का उपहास नहीं उड़ाता था, बल्कि उसका चरण स्पर्श करने आता था। गोमती की आंखें हर रोज भर आती थीं, पर अब दुहक के नहीं, कृतज्ञता के आंसू होते थे। धर्मु, सचमुच तुमने भक्ति का जो व्रत निभाया, वही हमारी नाव पार ले गया। तुम्हारे साथ हम सबको जीवन मिला। मित्रों,
अब हर दिन सुबह गांव के लोग धर्मों के आंगन में एकत्र होते और वह वही शिवलिंग के सामने बैठकर शिव का अभिषेक करते। घंटों तक नमः शिवाय की ध्वनि गांव में गूंजती रहती। एक दिन गांव में एक विद्वान संत आए, जिन्होंने धर्मों की कथा सुनी और कहा, यह पुरुष कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह महाभक्त है। इसे अब केवल किसान नहीं, शिवप्रिय धर्म कहो। इसकी भक्ति ने स्वयं महादेव को प्रकट होने पर विवश कर दिया। उन संतों के माध्यम से यह कथा दूर दूर तक फैल गई। दूसरे गांवों से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। राजाओं ने उपहार भेजे, पर धर्मों ने सब कुछ शिवलिंग को अर्पित कर दिया। मैं तो केवल शिव का सेवक हूँ, जो कुछ मिला उन्हीं का प्रसाद है। मित्रों, एक दिन धर्मों ने गांव वालों को बुलाकर कहा, मेरे भाइयों और बहनों, कभी मेरी भी झोंपड़ी टूटी हुई थी, बच्चे भूखे सोते थे और लोग मुझे मूर्ख कहते थे, परंतु मैंने अपना विश्वास शिव में अडिग रखा। यदि तुम्हें जीवन में सुख चाहिए तो धन नहीं, शिव का नाम लो। वही सच्चा सुख है, वही सच्चा संबल है। उस दिन से हर गांववासी ने शिव भक्ति का व्रत लिया। गांव में एक भव्य शिव मंदिर बनवाया गया, जिसका निर्माण धर्मू और उसकी पत्नी गोमती के हाथों से हुआ। मित्रों, समय बीतता गया। धर्मू अब वृद्ध हो चला था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, पर हृदय अब भी शिव नाम में रमण करता था। एक दिन वह अपने शिवलिंग के सामने बैठा और बोला, प्रभु, आपने मुझे अन्न, सम्मान, सुख सब दिया। अब मैं चलूं आपकी शरण में, जहां यह देह न हो, केवल आत्मा हो और आप हो। मित्रों, और उसी क्षण बिना कोई पीड़ा, बिना कोई वेदना के उसकी आत्मा वायु में विलीन हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। लोग स्तब्ध रह गए। शिव मंदिर की घंटियां स्वयं बस उठीं। मित्रों, आज भी ग्राम शिवपुर में एक पत्थर पर लिखा है, यह वही स्थान है जहां शिव ने स्वयं एक भक्त के लिए प्रकट होकर उसकी पीड़ा हर ली। यह स्थान है शिवप्रिय धर्मों की अमर भक्ति का। यह कथा हर भक्त को यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति को समय लग सकता है, पर ईश्वर कभी मौन नहीं रहते। कष्टों में जो अडिग रहता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। शिव करुणा के सागर हैं, जब उनका भक्त पुकारता है, वे स्वयं प्रकट होते हैं। मित्रों, आपको यह कथा कैसे लगी कमेंट करके अवश्य बताना, और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखना, और हमारे स्पिरिचुअल स्टोरी वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।